स्टडी और रिलेशनशिप को कैसे मैनेज। 11th में जब मैं थी तो हाफ पार्ट वो भी पूरा कोरोना में चला गया, एंड क्लास 12th में जब हम आए तो पूरा ही 12th हमारा कोरोना में। माय 7th अटेम्प्ट, फिर भी 496। तो मैंने आप लोग को स्कोर तो पहले ही बता दिया था कि मेरे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, माई सेल्फ गरिमा सिंह, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर डुपर एक्साइटिंग फॉर ऑल यू गाइज। तो इस वीडियो के इतनी ज्यादा डिमांड थी, आप लोग ने मुझे इतने सारे कॉमेंट्स किए थे टेलीग्राम में, यूट्यूब में कि दी प्लीज Q&A वीडियो जल्दी लाओ। सो फाइनली आज मैं उसे शूट कर रही हूँ एंड कल आप लोग के लिए अपलोड हो जाएगा। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग ने पूछे हैं, 80+ क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए थे, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है और उनके ही मैं आंसर्स करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्लीज बताना कि आप PCM से हो कि PCB से हो या PCMB से हो। जब मैं 10th में थी तो मेरे 80+ % बने थे, तो मेरा था कि मुझे बायो स्ट्रीम में जाना है, बट फैमिली का ऐसा था, सिर्फ पापा का, कि मैथ्स भी लेना है, तो मैंने साथ में मैथ्स भी लिया था, तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो PCMB था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दीदी हाउ यू स्टार्टेड योर नीट प्रेप लाइक फ्रॉम क्लास 12th और आफ्टर क्लास 12th। तो मैंने अपना नीट प्रिपरेशन स्टार्ट किया था आफ्टर क्लास 12th, बिकॉज क्लास 11th और क्लास 12th मेरा कोरोना में ही चला गया था, तो मैंने उसके बाद ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। वो भी मैंने जो अपना फर्स्ट बैच लिया था वो उड़ान लिया था, एंड PW मैंने सेकेंड टाइम लिया था अभी, और मैंने अपना फर्स्ट बैच उड़ान लिया था। सो ऐसी ही मेरी नीट प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट हुई थी आफ्टर क्लास 12th। अभी हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पार्थ ने पूछा है आपकी एज क्या है। करेंटली अभी जो मेरी एज है वो 20 है, मैं 20 साल की हूँ। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर यू दीदी, और क्या ही पूछूं। तो हाँ, अब क्या प्लान है फिर, इंजीनियरिंग और मेडिकल और यूट्यूब कंटिन्यू करोगे या नहीं। तो देखो यार, यूट्यूब तो मैं कंटिन्यू ही रखूंगी, मैं किसी भी चीज़ के आगे प्रिपरेशन करूं, बिकॉज हाँ हेटर्स होते हैं, तो अगर हेटर्स का रेशियो मेरा 2% है तो जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वो 98% है। एंड काफ़ी लोग मुझे ऐसे मतलब बोलते हैं कि दी प्लीज़ मेक्स अ रेगुलर वीडियो। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे कॉमेंट पढ़ के भी बहुत अच्छा फील होता है, जिससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और ट्राई करती हूँ आप लोग के लिए न्यू कंटेंट लाऊँ। एंड मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात रही तो मे बी शायद मैं अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट और दूं, बिकॉज अभी मुझे मेन फोकस अपना इस पे रखना है कि मेरी फिजिक्स अच्छी हो जाए। फिजिक्स जब तक मेरी अच्छी नहीं होगी मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगी या फिर नहीं दूंगी। बट इंजीनियरिंग तो मेरा ऑलरेडी चल ही रहा है, यू गाइज नो कि मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ टू रिकॉर्ड एंड एडिट वीडियोज, प्लीज मेक अ स्पेसिफिक वीडियो। एंड इनका सेकेंड क्वेश्चन है अभय का, हाउ टू स्टे एनर्जेटिक एवरी डे। तो एनर्जेटिक एवरी डे तो आप नहीं रह सकते हो, बिकॉज सम डे मैं भी बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ, मुझे भी लगता है यार कुछ नहीं करूँ, सब बंद करके रख दूँ। तो आप हर दिन एनर्जेटिक नहीं रह सकते हो। हाँ, कुछ स्पेसिफिक टाइम ज़रूर होता है, जैसे सुबह का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, उस टाइम हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। दोपहर के टाइम पे थोड़ा सा लेजीनेस सबको लगती है, तो इट्स ओके यार, उस टाइम आप सो भी जाओ अगर आपको नींद आ रही है तो। और रिकॉर्ड एंड एडिट वीडियोस वाला मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो आप लोग को मेरे सेकंड चैनल पे मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जाके सब्सक्राइब कर दो, वहाँ पे सच में बहुत फनी वीडियोस आने वाले हैं। और अभी जो मैंने सारे चैलेंजेस का Q&A वो डाला था ना क्वेश्चन की कम्युनिटी पोस्ट में, तो वो सारे चैलेंजेस भी वहीं पे आएंगे। प्लीज आप लोग जाके वाला चैनल सब्सक्राइब कर दे। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब जर्नी बताओ अपनी। तो मेरी जो यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई थी वो आज से 1 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जब मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब में। तो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं चला था, मतलब बहुत कम व्यूज़ आते थे मेरे स्टार्टिंग में। और आपको ना यूट्यूब अगर स्टार्ट करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, बिकॉज बहुत से चैनल ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाते हैं, बट मुझे पूरा 1 साल लगा था यूट्यूब में, तब मेरा चैनल अभी फैब में मोनेटाइज हुआ है। तो पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है, बिकॉज स्टार्टिंग में बहुत कम व्यूज़ आते हैं, फिर धीरे धीरे आपके व्यूज़ बढ़ते भी हैं, धीरे धीरे आपके सब्सक्राइबर कम भी होते हैं, कभी बढ़ते हैं, तो बहुत से डाउनफॉल्स भी आते हैं बीच में। तो आपको पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद यूट्यूब अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको एडिटिंग आनी चाहिए। मेरे पास ये प्लस पॉइंट था कि मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग बहुत पहले से आती थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा एडिट कर लेती थी। तो मेरे आप स्टार्टिंग की यूट्यूब वीडियोस देखोगे ना, वो बहुत ही मिनिमल एडिटिंग में मैंने बनाई, मतलब बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी एडिटिंग जब मुझे आती थी। बट अभी थोड़ा सा मेरा एडिटिंग इम्प्रूव हो गया है।
क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा सीखती रहती हूँ। आप यूट्यूब में भी सर्च करोगे ना, आप जिस ऐप से बना रहे हो उसके काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी सीख सकते हो। सो ऐसे ऐसे करके मैंने धीरे धीरे एडिटिंग सीखी, तो ऐसा ही कुछ मेरा यूट्यूब अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं। एंड मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी हूँ क्योंकि अब मेरे 6K सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और मैं मेहनत भी करूँगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स भी लाऊंगी, आई प्रॉमिस। सो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन मुझे सेंड किया है सोमा ने। सो ये क्वेश्चन है, मुझे नहीं जानना स्कोर एंड ऑल, आपके ब्लॉग्स मुझे अच्छे लगते हैं, आप ऐसे ही कंटिन्यू रखना, मतलब आपको पढ़ाई करता देख मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच सोमा। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। एंड कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, तो मैं आप लोग के वीडियोस के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ और फिर वहाँ से मैसेज भी आता है, दीदी आप इतने दिन बाद कमेंट्स के रिप्लाई कर रही हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना वो कमेंट्स पढ़ के, और मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। सो थैंक यू सो मच। आपके लव एंड सपोर्ट की वजह से आज मेरी 6K फैमिली कंप्लीट हो गई है और आगे भी जल्दी जल्दी और भी बढ़ेगी, आई नो। सो थैंक यू सो मच। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरिमा स्टडी और रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करें। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन फिर से किसी यूजर ने सेंड किया है। गॉड फॉरबिड अगर नीट क्लियर नहीं हुआ तो सेकेंड ऑप्शन क्या होगा आपका। एंड सिस्टर योर ब्लॉग्स मोटिवेट मी अ लॉट फॉर स्टडीज, आई डाउनलोड योर ब्लॉग्स एंड वॉच देम व्हेन आई टेक ब्रेक एंड आई ऑल्सो डूइंग प्रिपरेशन फॉर माई मेड कैट एग्जाम, लव फ्रॉम पाकिस्तान। सो थैंक यू सो मच पहली बात तो। और अगर मेरा नीट नहीं हुआ तो सेकेंड ऑप्शन मेरे पास तो ऑलरेडी इंजीनियरिंग है जो मैं अब कंटिन्यू करूँगी। एंड सिस्टर यू ब्लॉग्स मोटिवेट मी सो मच, सो थैंक यू सो मच इसके लिए फिर से। और मैं तो मतलब ब्रेक टाइम पे अपने तारक मेहता देखती हूँ एंड आज मुझे कुछ डिफरेंट सुनने को मिला कि आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो, सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पार्शियल ड्रॉप के लिए कौन सा कोर्स लूँ कॉलेज के लिए ताकि नीट एंड कॉलेज मैनेज हो, अगर ले लिया तो ऑनलाइन प्रिपरेशन कैसे करूँ। ये क्वेश्चन पूछा है बी लकी ने। तो देखो पार्शियल ड्रॉप के लिए अगर आपको कोर्स लेना है तो आप BSc कर लो, B फार्मा कर लो, BMS कर लो, ये सारे कोर्सेज आप चूज कर सकते हो। और अगर आप CUET का फॉर्म भरे हो, अगर आप फ्रेशर हो तो CUET का फॉर्म भर के भी आप BSc कर सकते हो अच्छे कॉलेजेस से। एंड ऑनलाइन कोर्स की बात करूँ तो अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके पास पहले ही वाला बैच होगा जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आपको कोई बैच लेना है तो मैं सजेस्ट करूँगी PW का यकीन बैच ले सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल एंड काफ़ी अच्छा बैच है, उसमें कोर्स कंप्लीट होता ही होता है। आई नो थोड़ा सा स्टार्टिंग में बहुत स्लो चलता है, लास्ट में बहुत फास्ट हो जाता है, बट आपको प्रॉपर टेस्ट TPP मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि ने पूछा है 12th बोर्ड्स के परसेंटेज, नीट की प्रिपरेशन किस मोड से कर रही हो आप, 10th 11th एंड 12th में भी कहाँ से क्लासेस करी थी। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि 11th और 12th मेरा पूरा बर्बाद हो गया था, मैंने कोई भी क्लासेस नहीं की थी, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। हाँ मैं फिजिक्स की थोड़े टाइम के लिए ऑफलाइन कोचिंग गई थी, बट कोरोना की वजह से वो भी सारी हमारी बंद हो गई थी। एंड 12th बोर्ड के मेरे परसेंट क्या थे, तो 12th बोर्ड में मेरे 81 या 82 अराउंड कुछ परसेंट था, इतना ही परसेंट था, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट जो था वो PCMB सब्जेक्ट था, तो मैथ्स में थोड़ा सा मेरे लो परसेंट थे जिसकी वजह से मेरा डाउन हो गया था। मेरे बायो में बहुत अच्छे थे, 98 मार्क्स थे, बट मैथ्स में बहुत ज़्यादा लो हो गए थे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका चैनल मोनेटाइज होने में कितने दिन लगे और प्रोसीजर क्या था। ये क्वेश्चन पूछा है मिट्टू ने। सो मेरा जो चैनल मोनेटाइज हुआ था वो 1 साल बाद हुआ था, मतलब 1 साल की मेहनत के बाद चैनल, अभी मेरा जस्ट फैब में मोनेटाइज हुआ है मेरा चैनल, और काफ़ी टाइम लगा है। प्रोसीजर बहुत ही हैक्टिक होती है जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, बहुत सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। और सबसे आप ना जब अपना सेकंड चैनल भी अगर आप सोचो कि सेकंड चैनल बनाओ, उसमें भी आप अपना ईमेल और नंबर सब कुछ डिफरेंट रखो, और अब अभी भी जो आपका मेल है और आपका नंबर है उसको भी मतलब एकदम आप अलग ही रखो, बिकॉज इतने ज़्यादा चैनल्स हैक हो रहे हैं ना, तो सिक्योरिटी मेंटेन रखना, डबल सिक्योरिटी रखना। और प्रोसीजर क्या था कि चैनल मोनेटाइज होता है, उसके बाद गूगल हमारा एक कोड भेजता है, उस कोड को आने में बहुत टाइम लगता है, बट मुझे बहुत जल्दी रिसीव हो गया था मेरे डॉलर्स। फिर आपके $100 कंप्लीट होते हैं जिसके बाद आपको फर्स्ट पेमेंट रिसीव होती है। सो अभी तक तो मेरी फर्स्ट पेमेंट नहीं आई है, बट मैं होप कर रही हूँ कि शायद इस मंथ आ जाए, तो अगर आती है तो मैं आप लोग से शेयर जरूर करूँ। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलका ने पूछा है,
अपना एक्सपीरियंस बताइए एग्ज़ाम तक और आपने मॉर्निंग से उठ के क्या किया था एग्ज़ाम तक, और एग्ज़ाम सेंटर पर क्या होता है एग्ज़ाम से पहले। प्लीज़ मुझे एम्स देना है, फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरा। क्या हुआ था कि रात भर तो एक तो मुझे नींद नहीं आई थी, जिसकी वजह से मेरा सर इतना ज़्यादा हैवी था ना सुबह से। तो सुबह उठ के जल्दी जल्दी मैंने पॉकेट नोट्स रिवाइज़ की थी बायोलॉजी की, एंड थोड़ा बहुत मैंने केमिस्ट्री देखा था। फिजिक्स तो मेरे से आ ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि अब लास्ट मोमेंट में देखने कोई मतलब नहीं है, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। सिर्फ मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री देख कर गई थी। एंड उसके बाद क्या हुआ था कि मेरी एक तो बीपी लो हो जाती है, मुझे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है। आई नो सब बोलेंगे कि दी सबको प्रॉब्लम्स होती है, सब सो नहीं पाते हैं, सबको एंजाइटी होती है, तो ये सब ठीक है, बट सबका डिफरेंट मोड होता है कि ठीक है आप कैसे अपने आप को हैंडल कर सकते हो। तो मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी से जब मेरे को जाना हुआ था, तो मम्मा ने मुझे दही चीनी खिलाया था और मैंने नींबू पानी का रस पिया था, बिकॉज मुझे एंजाइटी वगैरह ना हो इसलिए। एंड फिर मैं चली गई थी एग्ज़ाम देने। एंड उस टाइम धूप भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो मैं जब एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंची तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, और मैं अकेली गई थी तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर मैं अंदर गई एंड इतना बेकार सेंटर था ना वहाँ पे कुछ मतलब पंखे वगैरह थे, सीट्स वगैरह भी सब ऐसी थी, बट ठीक है वो भी मैनेजेबल एक बार होता है। बट एग्ज़ाम टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी होने लगी कि फिजिक्स के मेरे को ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे थे। मतलब अगर 20 का मल्टीप्लाई मैं किसी से कर रही थी या 21 का, तो वो तक मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। बायो भी मैंने अच्छी की, बट बहुत से क्वेश्चंस ऐसे गलत हो गए मेरे को, जो मुझे लग रहा था कि सही है बट वो भी गलत हो गए। अभी देखते क्या, तो यही रहा मेरा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता का। दिस इज माई 7th अटेम्प्ट, फिर भी 496 बन रहे हैं। एंड मेरी फैमिली वाले अब नहीं कह रहे कि फिर से नीट एग्जाम देने को, पर आई वॉन्ट टू गिव एट लास्ट चांस टू मी, प्लीज गाइड। देखो आपका 7th अटेम्प्ट है, 7th अटेम्प्ट तक आप अभी तक सोच रहे हो नीट देना, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस टाइम के बाद ना, मतलब 3rd 4th अटेम्प्ट के बाद हमारा जो मोटिवेशन लेवल होता है और हमारा जो सेल्फ डाउट होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है, खुद पे मोटिवेशन एकदम ख़त्म हो जाता है, सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा आ जाता है कि हिम्मत ही नहीं होती। मतलब मैं अगर सोचूं कि मैं अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट लिखूं तो वो भी बहुत हिम्मत करके, बिकॉज बार बार सेम नंबर आना और आप मेहनत उतनी करते हो बट नंबर नहीं बढ़ते, तो आपके अंदर कमी नहीं है। बस ये है कि आप राइट डायरेक्शन नहीं फॉलो करें, राइट चीज़ें नहीं फॉलो करें, बहुत सी चीज़ें पढ़ रहे हो और बहुत सी चीज़ें अब नहीं पढ़ना है। बिकॉज इस बार का एनटी का जो पेपर था वो टोटली नीट एनसीईआरटी बेस्ड था। आपको भी समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी आपकी बाइबल है, आपको हर एक चीज़ अब नहीं पढ़नी है। आपको करना क्या है कि आप एक बैच लो। अगर आप नहीं अफोर्ड कर पाते हो तो आपका जो पुराना बैच है, जो पुराने नोट्स है, उनको रिवाइज करना स्टार्ट करो, और उससे भी ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। पीवाईक्यू पे फोकस करो, पीवाईक्यू पे देखो कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें आप लिखो, एक पेज पे लिख के रखो, क्योंकि आपको लास्ट तक काम आने वाली है। बहुत सी चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती है। आप लिखो कि पीवाईक्यू पे फोकस करना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक्स निकलवा लो, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो। बिकॉज अगर आप फ्रेशर होते तो मैं आपको बोलती कि आप लेक्चर्स करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, फुल लेंथ लेक्चर्स करो। बट अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको फुल लेंथ लेक्चर्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट जो आपके वीक चैप्टर्स हैं। सब्जेक्ट भी नहीं, जो आपके चैप्टर्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है, उनके आप फुल लेंथ करो। बट बायो के तो मैं बिल्कुल भी अवॉइड करने को बोलूँगी। बायो के आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनीषा ने सेंड किया है और काफ़ी बड़ा और काफ़ी क्यूट सा क्वेश्चन है। चलो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। हाई क्यूटी, हाउ आर यू? विशिंग यू द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग टू द बेस्टी। आई वॉन्ट कि आप हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें, अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना प्लीज़, और ऑल्सो हमें ब्लॉग्स वगैरह शेयर करते रहना। एंड आपकी जर्नी में क्या रहेगा वो सब भी, एंड ऑल्सो योर रूम टूर वीडियो एक्सेट्रा। बाय द वे, लव फ्रॉम राजस्थान। हेलो तनीषा, सबसे पहले तो, और अब मेरी जर्नी में रहेगा कि अभी तो मैं फिजिक्स स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैं अपना फिजिक्स का जो भी प्लान है 100 डेज स्टडी चैलेंज फिजिक्स के लिए, नीट स्टूडेंट्स के लिए, तो वो मैं जल्दी से जल्दी आप लोग को ट्राई करूँगी शेयर करने का, और फिर हम जल्द से जल्द स्टार्ट भी कर देंगे उसको। और हाँ, मैं ब्लॉग्स तो आप लोग को डेली दूंगी, और आपको अगर फन ब्लॉग चाहिए तो वो सेकेंड चैनल पर आप जाना, वहाँ पर आपको फन ब्लॉग्स मिलेंगे। एंड बस यही सब है, और आप भी हमेशा खुश रहो, अच्छे रहो, स्टडी करते रहो, और बस खुश रहो यार। खुश रहना इंपॉर्टेंट है। आप जितना खुश रहोगे ना, आप उतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी सोच सकते हो। बिकॉज नेगेटिव माइंड से आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही सोचोगे, पॉजिटिव माइंड से ही आप पॉजिटिव चीज़ें सोच सकते हो। हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखो और खुश रहो। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोरेमोन। ओह वाह, कितना प्यारा नाम है, डोरेमोन वर्ल्ड।
इनका क्वेश्चन है नीट एग्जाम के लिए कौन सी बुक आप फॉलो करते हैं। मैंने बायो के लिए सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो की थी एंड 36 ईयर पीवाईक्यू की बुक फॉलो की थी एंड जो भी क्वेश्चंस मुझे टेलीग्राम में मिल जाते थे मैंने वो फॉलो किया था। बट आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना, आप लोग एक प्रॉपर बुक ले लो जिसको आप फॉलो करो। पीडीएफ से आप जितना पढ़ोगे उतना कंफ्यूजिंग होगा, बिकॉज इतने सारे पीडीएफ अवेलेबल है ना कि आप बार बार स्विच करते हो एंड वो पीडीएफ आपके एक जगह पे रहते भी नहीं है। इससे बेटर है आप कोई एक बुक ले लो, उसको अच्छे से पढ़ो। और बस यही था, मैंने पीवाईक्यू ही ज़्यादा सॉल्व किए थे एंड मैं वही था कि एनसीईआरटी पढ़ती थी, लेक्चर्स देखती थी। और सबसे बड़ी गलती मैंने ये की थी कि मैंने लेक्चर्स बहुत लोगों के देख लिए थे, बहुत सारे टीचर्स के, बिकॉज मैं बैच को फॉलो नहीं कर पाई थी, प्रॉपर नोट्स बना नहीं पाई थी, बिकॉज कॉलेज भी था मेरा साथ साथ, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। बट आप लोग को मैं प्रॉपर बताऊँगी क्या क्या करना है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो दीदी, आप मेरा क्वेश्चन Q&A सीरीज में डालना। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप नीट 2025 की तैयारी के लिए कैसे रोड मैप डिजाइन कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट। देखो यार, अगर आप फ्रेशर हो तो बिल्कुल भी मेरा जो मैप होगा उसको फॉलो मत करना, बिकॉज ये सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए है। बिकॉज आपको लेक्चर्स रेशियो अपना कम करना पड़ेगा। अगर आप ड्रॉपर हो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मेरा रोड मैप अभी सिर्फ फिजिक्स के लिए रहेगा कि हम 100 डेज में अपनी फिजिक्स को कैसे इम्प्रूव करें। फिजिक्स का जो भी हमारा डर है ना, मतलब क्वेश्चन ना सॉल्व होना, वो जो हमारा डर है उसको कैसे कम करें, मेरा मेन फोकस ये है, बिकॉज मुझे खुद को इम्प्रूव करना है। और अगर आप मेरी वजह से इम्प्रूव हो रहे हो दैट्स सो ग्रेट। बट अभी जो मेरा टारगेट है वो सिर्फ ये है कि मेरा जो फिजिक्स का डर है ना वो कैसे खत्म हो। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीपिका ने पूछा है, कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट ड्रॉप दी एज यू आर पार्शियल ड्रॉपर। मैं भी इस बार किसी कोर्स में इनरोल हो जाऊंगी, साइड बाय साइड नीट की प्रिपरेशन करूंगी, तो प्लीज़ एक बार स्ट्रैटेजी की वीडियो भी ज़रूर बताना। इफ़ पॉसिबल तो आपके Q&A में भी मेंशन कर देना। इसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आपको इस वीडियो में कंप्लीट तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर रहे हो तो सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, बहुत से फंक्शंस को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका टाइम मैनेज होगा। और कॉलेज को भी टाइम देना है और नीट प्रिपरेशन को भी टाइम देना है, मतलब आपको एकदम बहुत अच्छे से बैलेंस करके चीज़ें चलनी होंगी। सारा प्लान मैं ज़रूर बताऊंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेक्टेड नीट स्कोर एंड इफ यू टेक ड्रॉप देन स्टार्ट योर सम अदर एग्जाम एंड ऑल्सो अबाउट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ केयर। मैंने आप लोग को स्कोर तो पहले ही बता दिया था कि मेरे 400 के अराउंड स्कोर आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ मेंटल और फिजिकल हेल्थ की, तो इस टाइम ना सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ। बिकॉज ना जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे ना उस टाइम पे ना आप एकदम सुबह उठना, फिर पढ़ना, फिर लेक्चर्स करना, DPPs करना, एग्ज़ाम देना, इसमें आप इतना ज़्यादा बिजी हो जाओगे ना कि ना आपको टाइम मिलेगा योगा करने का, ना मेडिटेशन करने का। अगर मिलता भी है तो बहुत सारे बच्चे अवॉइड करते हैं, उनको लगता है इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। बट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखना, मेंटेन रखना। बिकॉज एक टाइम आएगा ना जब आप सब चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, वही सेम रूटीन फॉलो करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। उस टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा चिढ़ होती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इससे आपको पता चलेगा ना कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा ख़राब है, तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें। अभी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि सुबह उठ के योगा करो या थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा वॉक करो ना, काफ़ी अच्छा फील होगा। फाइनली Q&A सेशन एंड हो गया है। मैंने आप लोग के सारे क्वेश्चंस के तो आंसर नहीं किए, बट मैंने ट्राई किया कि मैंने जितने क्वेश्चंस लिए थे उन सब के मैं आंसर्स कर सकूं आपको। आई होप थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा ये Q&A सेशन आपको, एंड आप लोग ने टाइम निकाल के क्वेश्चंस टाइप के इसके लिए भी आप सबको थैंक यू। एंड आप लोग का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था जो मेरे टेलीग्राम में बहुत दिन से चल रहा है कि दी रिलेटिव्स को कैसे समझाएं और उनके जो ताने होते हैं ना उनसे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, बिकॉज बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। आई नो इफेक्ट करते होंगे। तो देखो यार, अगर आपके लाइफ में नेगेटिव पीपल्स नहीं है ना तो आपको कभी वो पुश नहीं मिलेगा कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करो। उनका होना भी ज़रूरी है, तो आप उनको एक पॉजिटिव वे मिलो। अगर आपको ज़्यादा ताने दे रहे हैं, आपको ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। सबसे बेस्ट चीज़, जब आप सक्सेस हो जाओगे तो सब आपको वही रिस्पेक्ट देंगे, सब आपको उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसा आप अभी चाह रहे हो। अभी नहीं कर रहे हैं दैट्स ओके, आप उनको इग्नोर करो। इग्नोर करना सीखना पड़ेगा आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप चीज़ों को इग्नोर नहीं करोगे, उस चीज़ को लेके बैठ जाओगे ना, तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी सबसे पहले।
और आपको पता है आप जो भी पढ़ोगे ना वो भी आपको समझ में नहीं आएंगे, बिकॉज आपका पूरा ध्यान तो उधर ही रहेगा। सो इससे बेटर है कि उनको एकदम से इग्नोर करो। ऐसा जो बोल रहे हैं सुनो, भाड़ में जाए, जो करना है करने दो उनको, तुम अपनी पढ़ाई में फोकस करो बस। एंड दैट्स इट, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट Q&A सेशन में और नेक्स्ट ब्लॉग में। चैप्टर बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।